तो ये देखिए डॉल्फिन, और ये डॉल्फिन है चाइना की तरफ जाती हुई। पर ये डॉल्फिन है क्या? और हम डॉल्फिन की चर्चा आज आपसे अचानक से क्यों करने लगे? आइए समझते हैं इस सेशन में कि साइक्लोन क्या होता है, डॉल्फिन साइक्लोन क्या है, अगर कोई चीज चाइना को इंपैक्ट कर रही है तो क्या वो भारत तक अपना इंपैक्ट बना सकती है, समझना जरूरी है। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। डॉल्फिन साइक्लोन पर चाइना में है, भारत को भी नुकसान पहुंचा रही है। कैसे? साइक्लोन है क्या? एक ऐसा सिस्टम, आइए समझते हैं। साइक्लोन की परिभाषा बहुत साफ शब्दों में और हल्के शब्दों में समझते हैं सर। मैं जब भी बोलूं एक टर्म साइक्लोन का, तो आप समझ जाइएगा कि एक घूमता हुआ सिस्टम है। ये एक घूमता हुआ सिस्टम है। ये घूमता हुआ सिस्टम है क्योंकि ये साइक्लिक है। ये साइकिल की तरह घूम रहा है। मेरे पास साइक्लोन दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है ट्रॉपिकल साइक्लोन हो, और एक हो सकता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हो, जिसको कुछ लोग टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन अपने ट्रॉपिकल रीजन में बनता है, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल रीजन के बाहर टेम्परेट रीजन में बनता है। तो अगर मैं इसको लैटिट्यूड के भाषा में समझूं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब लगभग 25 डिग्री नॉर्थ, 26 डिग्री नॉर्थ से लेकर 26 डिग्री साउथ का जो रीजन है, यहां बनेगा। मतलब अगर ये मेरी धरती है और ये अगर इक्वेटर है, तो लगभग 25-26 डिग्री नॉर्थ से लेकर 25-26 डिग्री साउथ तक जो भी साइक्लोन बनते हैं, ऐसे घूमने वाले सिस्टम बनते हैं, उनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। जो चीज इसके ऊपर बाहर बनेगी या इसके बाहर बनेगी साउथ में, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या होते हैं साइक्लोन? साइक्लोन एनर्जी को शेयर करने का सबसे बेहतरीन, इस एटमॉस्फेयर का, इस वातावरण का, इस धरती का एक सिस्टम है। जब लगता है कि धरती पे की एक जगह गर्मी बहुत हो गई है, तो गर्मी को शेयर करने के लिए कि भैया हमें क्यों तपें, इस गर्मी को मैं शेयर कर दूंगा पूरे वातावरण में, पूरे आसपास के रीजन में, तो साइक्लोन बनता है। तो एनर्जी ट्रांसफर का एक नतीजा है साइक्लोन, जिसमें कि गर्म पानी अगर है, गर्म पानी अगर है, तो गर्म पानी के आसपास लो प्रेशर जब बनेगा, तो एक चक्रवात बनेगा, एक साइक्लोन बनेगा। ये आखिर क्यों बनता है, इसको समझने के लिए आपको हमें बस 1 मिनट देना होगा। कि अगर मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करता हूं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के 6 कंडीशंस हैं। जिसका पहला कंडीशन यही है कि मुझे चाहिए गर्मी, और उस गर्मी का नाम है सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बना है, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि सर, ये जरूर कोई ऐसी एरिया में बनता है जहां पर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर है। दूसरा सवाल, लैंड या वाटर, ये कहां बनेगा? याद रखिएगा, जब भी हम आपसे बोलें कि सर ट्रॉपिकल साइक्लोन बना है, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि सर, ये बनेगा तो सिर्फ एक ही जगह बनता है जहां मॉइस्चर अवेलेबल हो। जहां मॉइस्चर अवेलेबल हो, इसका मतलब है ये हमेशा ओशन के ऊपर बनेगा, सी के ऊपर बनेगा, वाटरी सरफेस पे बनेगा, जहां मॉइस्चर हो। मॉइस्चर का रिश्ता आखिर क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन मॉइस्चर मांगता है। क्यों? जब सतह पर पानी के 27 डिग्री टेम्परेचर अवेलेबल हो जाता, तो यहां गर्मी हुई। इस गर्मी के कारण यहां लो प्रेशर बना। लो प्रेशर के कारण सब कुछ ऊपर उठेगा, और दोनों तरफ से अंदर आ रहा होगा, ऊपर उठ रहा होगा। मतलब अगर मैं चित्रण करने की कोशिश करूं यहां पर कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो आप जान लीजिए कि एक यहां पर सेंटर का लो प्रेशर सिस्टम जरूर बना होगा, एक जरूर बना होगा जहां पे हवाएं सेंटर की तरफ खींची चली जा रही हैं। अगर ये वाटर का सरफेस है, यहां 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो सतह पर पानी की तरफ से अगर आप देखें, तो अंदर हवा खींची चली जा रही है, वो धीरे धीरे ऊपर उठकर बाहर फेंकी जा रही हैं। इसी दौरान जब ऊपर हवाएं उठती हैं, तो कंडेंस करती होंगी, यही बादल बनते हैं, यही पर भयावह बादल बनते हैं, और ये साइक्लोन अपनी तरफ हवा खींच रहा होता है और ऊपर की तरफ बाहर छोड़ रहा होता है। ये पूरा सिस्टम फिर चलता भी है। जैसे फिलहाल जो डॉल्फिन है, अगर आप उस डॉल्फिन को जरा सा नजर लगा के देखें, तो अगर ये चाइना है, तो ऐसा ही एक चक्रवात साइक्लोन अंदर की तरफ आ रहा है, पानी से लैंड की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं बादलों का पूरा समूह बना हुआ है। खैर,
ये साइक्लोन आपका एक रोटेटिंग सिस्टम है, ये चलता भी है पानी पर और ये जाता है लैंड की तरफ। मान लीजिए अगर मॉइस्चर सप्लाई है तो ये जीवित है, मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ हुआ, ये खत्म हो गया। क्यों मॉइस्चर सप्लाई? और भी इंपॉर्टेंट समझिएगा कि वाटर वेपर, पानी जब गर्म होकर ऊपर उठता है तो वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर उठता है। अगर वाटर वेपर ऊपर गया तो वाटर वेपर ठंडा होगा। इसका मतलब है वो ऊपर जाकर अपने हीट को बाहर छोड़ देता है। तो ऊपर का सिस्टम भी क्यों हीटेड अप है? क्योंकि वाटर वेपर ऊपर गया, वाटर वेपर ठंडा हुआ, पानी बाहर निकला, हीट ऊपर रह जाती है। यही हीट ऊपर के साइक्लोन को सपोर्ट करती है। इस हीट का नाम है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन मतलब गर्मी यहां से यहां तक पहुंच रही है, पूरा सिस्टम गर्म हो रखा है सर। तीसरा, याद रखिएगा, ये तभी बनेगा, ये सिस्टम तभी बनेगा जब एक लो प्रेशर सिस्टम तैयार हो जाए। लो प्रेशर क्यों तैयार होगा? जितना अधिक टेम्परेचर उतना ही ज्यादा लो प्रेशर। अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो लो प्रेशर सिस्टम बनता है। चौथा, बहुत बड़ा कारण होगा चौथा सर, कि मुझे साइक्लोन को घुमाने के लिए एक फोर्स चाहिए। हमारी धरती घूम रही है और चूंकि हमारी धरती घूम रही है तो एक फोर्स इस धरती पर लगता है जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। मतलब ये एक रियल फोर्स तो नहीं है, पर चूंकि धरती हमारी लगातार घूम रही है तो एक अज्यूम्ड फोर्स है जो हमारी हवाओं को घुमा देता है, हमारे साइक्लोन का रुख मोड़ देता है। और इसका एक बहुत अच्छा रूल है जो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो हमें एक मिनिमम कोरियोलिस फोर्स चाहिए जो मेरे चक्रवात को घुमा सके। चौथा बहुत बड़ा कारण है एक, जैसे आप देखेंगे कि हवाएं ऊपर उठी और ऊपर की तरफ बाहर फेंकी जा रही हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। इस पार्ट को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। मतलब जो चीज नीचे से ऊपर तक उठ रही है वो ऊपर ठहरी ना रहे, साइड हट जाए। इसका मतलब है हमें क्या चाहिए? ऊपरी की हवा में एपर अपर एयर डाइवर्जेंस मुझे चाहिए ही चाहिए। मतलब हवाएं एग्जॉस्ट होकर बाहर चली जाएं, क्योंकि वो वहीं रहेंगी तो नीचे गिर जाएंगी। और आखिरी में मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको बताना है कि पूरा सिस्टम चलेगा। ये पूरे सिस्टम की मैं आपको अगर हाइट बताऊं तो लगभग 6 से 8 किलोमीटर लंबा ये सिस्टम होता है। और अगर इस पूरे सिस्टम को आप ऐसे देखें तो सर आपको बता दें कि लगभग ये सिस्टम ऐसा बना हुआ आपके सामने रहेगा, नीचे से पूरा ऊपर तक रहेगा। और इस पे सब तरफ से लगातार विंड लग रही होगी। मान लेते हैं कि ऊपर की विंड बड़ी तेजी से इसके ऊपर लग रही है और नीचे की विंड अगर स्लो है, तो ऊपर की विंड अगर जरा सी भी तेज होगी तो ऊपर के पार्ट को फाड़ के ले जाए। अगर मुझे सिस्टम को सस्टेन रखना है तो सर याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी विंड इसके ऊपर लग रही है ऊपर से नीचे तक, वो लगभग एक फोर्स में ही लगे, ऊपर ना ज्यादा हो ना नीचे ज्यादा हो। इसको हम बोलते हैं मिनिमम मिनिमम विंड शेयर। मिनिमम विंड शेयर। विंड शेयर का मतलब हो गया कि कौन किसको कितना टेंशन देगा। शेयर का मतलब यहां ज्यादा है फोर्स, यहां ज्यादा है, दोनों बराबर होना चाहिए। विंड शेयर मिनिमम होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 6 अगर पॉइंट मिलते हैं तब तो एक साइक्लोन बन के तैयार होता है, विच इज अ लो प्रेशर सिस्टम, रोटेटिंग सिस्टम, बैंड्स ऑफ क्लाउड, पानी भरपूर, मॉइस्चर भरपूर, ऊपर तक हीट जा रही है, आप समुद्र से गर्मी लेकर ऊपर तक भेज रहे हैं और वही साइक्लोन को जीवित रखता है। ये था मेरा एक साइक्लोन। अब साइक्लोन बना है चाइना में, साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन से ट्रेवल करते हुए चाइना के झेजियांग एरिया में आकर हिट करता है। इसका नाम है डॉल्फिन साइक्लोन। जो आप इमेज देख रहे हैं ये है डॉल्फिन साइक्लोन। ये यहां पर आकर लैंडफॉल करता है, मतलब लैंड को हिट करता है और जैसे हिट करता है समाप्त होने की कगार पे आ जाता है। अगर साइक्लोन का मॉइस्चर काट दूं तो साइक्लोन रुक जाएगा। यहां पे साइक्लोन आ चुका है, बहुत भयानक हवा चल रही है इस समय चाइना में। पर इससे आपको क्या नुकसान है? अब आप इस इमेज को देखिए जो हम आपके लिए लेकर आए। साइक्लोन यहां है इस समय और तेजी से घूम रहा है। क्या है साइक्लोन? लो प्रेशर सिस्टम है। लो प्रेशर का मतलब जो हवाओं को अपनी तरफ खींचे खींचे। अब आप देखिए कि भारत से भी जो विंड है वो सारा विंड इस समय सब कुछ इधर चला जा रहा है। भारत का जो मॉनसूनल विंड भी है ये इतना इंटेंसिफाइड स्ट्रक्चर बना हुआ है कि भारत के ऊपर से भी जो हवाएं चलती हैं
वो सब इधर की तरफ जा रही हैं। बे ऑफ बंगाल की जितनी हवाएं सब इधर की तरफ जाती हैं। जो यहां से भी उठती है अरेबियन सी से हवाएं, वो पूरे भारत को पार करके इधर की तरफ जाती हैं। मतलब चाइना में अच्छी खासी बरसात, इस पूरे रीजन में अच्छी खासी बरसात, और सारी हवाएं चूंकि निकल जा रही हैं यहां पर, तो आपके यहां बादल नहीं बन रहे। आपके यहां हो सकता है बादल बने भी हो और धीरे धीरे जा रहे होंगे, एक दो दिन से धूप का माहौल बना होगा। अगर ये सिस्टम इंटेंसिफाइड रहा तो हवाएं यहां से निकलकर यहां चली जाएंगी। आपका मॉनसून खराब हो रहा है। अगर ये कमजोर पड़ जाए यहां का सिस्टम, तब जाकर यहां मॉनसूनल विंड्स रुकेंगी, ठहरेंगी, बादल बनाएंगी और पानी बरसाएंगी। अब आप समझिएगा कॉन्सेप्ट सर। धरती के किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा हो, वो आपके ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है। इसी को हम कहते हैं टेली कनेक्शन। मतलब साइक्लोन भले ही चाइना में आया हो, पर इंपैक्ट आपको हो रहा है। ये साइक्लोन हो सकता है कि आपका अमेरिका को आया होता, फिर भी आपको इंपैक्ट पड़ सकता था। सब कुछ इंटर रिलेटेड है। तो हमारे मानसून को कमजोर कर रहा है कौन? ये डॉल्फिन का साइक्लोन। ये कहां आया हुआ है? चाइना में। अब देखिए, साइक्लोन के अलग अलग नाम होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के। अगर ये साइक्लोन पैसिफिक ओशन में आया होता है तो आप इसको बड़ा सुंदर नाम देते हैं। अगर यही साइक्लोन जो आपका है ये पैसिफिक ओशन में आ जाए तो आप इसको नाम देते हैं टाइफून का। यही साइक्लोन अगर अटलांटिक ओशन में आ जाए और अटलांटिक ओशन में यूएसए के आसपास आ जाए, मेक्सिको के आसपास आ जाए, तो आप इसका नाम देते हैं हरिकेन। हरिकेन। अगर ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास आता है तो आप इसका नाम देते हैं विली विलीज। विली विलीज। अगर ये भारत के आसपास आता है, इंडियन ओशन के आसपास आता है, तो आप इसको सिंपल साइक्लोन का ही नाम देते हैं। हर साइक्लोन का एक नामकरण भी होता है जो हम कभी अगले एपिसोड में बताएंगे। और साइक्लोन एक तरीका है एनर्जी शेयर करने का। आज चाइना के पास अगर गर्मी लो प्रेशर चला गया है, बादल जा रहा है, तो भारत के मॉनसून को इंपैक्ट होगा ही होगा। कैसा लगा ये सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही सेशंस को और सुनने समझने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा एक नया बैच ऑफलाइन में आ रहा है 16 अगस्त से, स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी। एक नया बैच, शानदार पहला बैच आपका शुरू हुआ है। दूसरा बैच हम लेकर आ रहे हैं स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी। सारी चीजें अच्छे से फाउंडेशन के साथ आपको समझाई जाएंगी। जुड़े रहिए। नीचे आप देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है। जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय।